हमारे सामने हैं अमित विक्रम जी, भाजपा पश्चिमी के मीडिया प्रभारी हैं मुजफ्फरपुर के। कल 9 वर्ष की शुरुआत है, क्या कहना चाहिएगा? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 2026 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष भारत देश के लिए मजबूती का वर्ष हो, अखंडता का वर्ष हो। इस नए वर्ष में हमारा देश बहुत तरक्की करे, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने, यही हमारी कामना है। 2026 हमारे देश के लिए तरक्की उन्नति का वर्ष हो, यही मैं सभी देशवासियों के लिए कामना करता हूं। सभी देशवासियों को नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सामने जो शख्स हैं वो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और बहुत सारे रूलिंग पार्टी के मजबूत पद पे रहे हैं। जदयू के भी अध्यक्ष रहे हुए हैं, महानगर के युवा के। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के भी महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं और जदयू के सेवा दल में उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हुए हैं प्रदेश के। अभी मीडिया प्रभारी बने हैं मुजफ्फरपुर ज़िले का भाजपा पश्चिमी के, और इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और 21 दिसंबर 2025 को एक नया आगाज़ किया। वो आगाज़ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने का। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और अमित विक्रम जी ने इसका बीड़ा उठाया है कि कम से कम 1 करोड़ और भी हार्ड कॉपी सिग्नेचर दस्तखत करवा के आम जनता से और राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिलवाने का काम करेंगे। क्या है, भाजपा के लोग, भाजपा के पश्चिमी के जिलाध्यक्ष, पूर्वी जिलाध्यक्ष और भाजपा के जो विधायक है, क्या आपको समर्थन उनका मिल रहा है? आपकी जो मांग है उनको कैसा लग रहा है, बताइए। देखिए, 21 दिसंबर 2026 को मेरे द्वारा देश के ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भारत रत्न देने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें सभी भाजपा के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। दरअसल 21 दिसंबर को ये अभियान शुरू हुआ, उसके बाद हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में हैं और ये अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। भाजपा पश्चिमी के जिलाध्यक्ष श्री हरिमोहन चौधरी जी का बहुत समर्थन मिल रहा है मुझे, और इस अभियान को हम व्यापक पैमाने पे फैलाने का काम करेंगे, जिसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलने का मेरा प्लान है। और अभी जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार से ही बने हैं। बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हुए हैं। मैं उनसे भी मिलूंगा और अपनी योजनाओं के बारे में उनको बताऊंगा कि हम भारत रत्न की मांग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे जब ये बात मैंने बहुत सारे लोगों को कहा तो उन्होंने कहा कि अरे भारत रत्न तो मोदी जी स्वयं लोगों को देते हैं, तो फिर उनको भारत रत्न की ज़रूरत क्या है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी संत पुरुष है, वो त्यागी पुरुष है। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं, उनका सारा जीवन जनता की सेवा के लिए है। वो 24 घंटा में 18 घंटा वो सिर्फ काम करते हैं। आज तक इतने दिन, वो उनका तीसरा टर्म प्रधानमंत्री का है, 12 साल हो चुके हैं, आज तक उन्होंने कोई छुट्टी नहीं लिया। ऐसे प्रधानमंत्री स्वयं भारत रत्न कैसे लेंगे? ये तो बीड़ा जनता को उठाना होगा ना, जनता को इसकी मांग रखनी होगी, जनता को इसके आगे आना पड़ेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है। अब बारी भारत देश की है। वो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जनता की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री को हम उनके कामों का पुरस्कार दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए इतना किया है कि भारत रत्न से भी अगर कोई ऊंचा पुरस्कार होता तो हम उन्हें उस पुरस्कार से नवाजते। तो उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। अभी तो भारत रत्न बहुत छोटा पुरस्कार है उनके लिए। क्या आपने जो बात उठाया है, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्ष के लोग इस पे सहमत होंगे? क्या आपकी मांगों को जायज मान लेंगे? अरे आप कांग्रेस पार्टी की क्या बात करते हैं? ये तो देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। इस पार्टी ने पूरे देश के संविधान को बदलने का काम किया। ये पार्टी ऐसी पार्टी है कि 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई
तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्वयं भारत रत्न ले लिया, ना कोई जनता की आवाज़, ना कोई मांग, ना कोई जन समर्थन, और सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं भारत रत्न ले लिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1971 में नई प्रधानमंत्री बनी थी, देश की कोई सेवा नहीं की थी, कोई काम नहीं कर रहे थे, और उन्होंने जो है भारत रत्न ले लिया। तो अब कांग्रेस पार्टी की तो बात करना ही बेकार है। 12 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की सेवा कर चुके हैं। लोग तो 1 साल 6 महीना देश की सेवा किए तो उनको भारत रत्न मिला हुआ है। 12 साल से वो देश की सेवा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये भारत रत्न पुरस्कार तो उनके लिए बहुत छोटा पुरस्कार है, लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न ही है। इसलिए ये मांग जनता की मांग है। हम हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, ये हमारा महाअभियान है जिसमें हमारा लक्ष्य कम से कम 1 करोड़, वैसे हम 5 करोड़ लेके चल रहे हैं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करवा के हम राष्ट्रपति महोदय को सौंपना चाहते हैं। 21 दिसंबर 2025 को आपने इस अभियान की शुरुआत की थी और 21 दिसंबर 2026 तक ये अभियान आपका चलेगा। इस बीच में आप अपना जो टारगेट है पूरा कर लेंगे क्या? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपना टारगेट पूरा करेंगे, टारगेट से ऊपर रहेंगे। अरे भाई, देश में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए 1 करोड़ तो बहुत छोटा है। आज की डेट में अगर मेरे पास संसाधन हो जाए तो मैं देश में कम से कम 20 करोड़ लोगों का आपको हस्ताक्षर करवाऊंगा। इतनी बड़ी पार्टी में है, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी में है, और आप बोल रहे हैं संसाधन की कमी है। देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि अभी ये बात जो है पार्टी लेवल पे नहीं आई है, ये मैंने शुरू किया है। अमित विक्रम ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत तो की अमित विक्रम ने तो शुरू अमित किया है, तो विक्रम तो छोटा, अमित विक्रम को पार्टी साथ नहीं देगी नहीं, क्या? अमित विक्रम मैं ये नहीं, अमित विक्रम तो छोटा कार्यकर्ता बहुत है। बड़ा अभियान आप चला रहे हैं। ये अभियान मैं अभी पार्टी लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी मैंने जिलाध्यक्ष को इसके बारे में बताया है। जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? और ये जिलाध्यक्ष हमारे हरिमोहन चौधरी जी ने कहा है कि मैं आपका भरपूर समर्थन करूंगा। और ये अभियान है, क्योंकि अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं तुरंत। जिस दिन मैंने अभियान शुरू किया उसके 2 दिन पहले तो वो प्रदेश से अध्यक्ष बने थे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 दिन पहले बने हैं। तो अभी इतनी जल्दी घटनाएं क्रम हो रही हैं, और उस पर अभी ठंडा का मौसम है, अभी नया वर्ष शुरू हो गया है, तो लोग जो है थोड़ा सा अभी हम लोग अभी मतलब पूरा संगठन जो है अभी नेताओं के कार्यक्रम में बिजी है। अभी जैसे ही थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं तो हम सभी लोग जो है इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों से मिलेंगे, और इस कार्यक्रम को हम लोग जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएंगे। और जैसे ही ये कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, वो आपको 1 महीने में हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं। सिर्फ कार्यकर्ता हमारा फॉर्म भर देगा तो ये अभियान हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि हम खुद अभी इस अभियान को लेकर अभी हम थोड़ा सा क्या है कि 21 दिसंबर, अभी तो मार्च के समझिए कि 8-9 दिन हुए हैं। 8-9 दिन में अभी हम प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों से मिलने का हमने उनको फ़ोन किया था। वो लोग थोड़ा व्यस्त हैं, उन्होंने कहा है कि थोड़ा अभी फ्री होते हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ कुछ अच्छा, हम बात करते हैं कि बिहार में आपकी सरकार बनी है, सदन चला, और चुनाव से पहले लगातार तेजस्वी यादव सदन में आवाज़ उठाते रहे, नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए, पेंशन देने के लिए, माँ बहन योजना के लिए। जब उनकी हार हुई और 23-25 पर जब सिमट गए तो सदन पे नज़र नहीं आए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप पत्रकार बंधु हैं, ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब जो है वो फ्रॉडों के सरगना हैं। ये सारे लोग जो है फ्रॉड हैं। इनका काम करना है, इनका एक ही मकसद है, जनता को ठगना। ये जनता के लिए नहीं है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाकर और वोट लेकर जीतने का काम करना है, और सरकारी सुख सुविधाओं को लेना है। अभी क्या है कि 25 सीटें आ गई। अच्छा, आप ही के पार्टी के ये तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष बन गए, सरकारी सुविधा मिल रहा है, और वो विदेश घूम रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इतना फ्रॉड है। राहुल गांधी कौन है? माता क्रिश्चियन, ठीक है ना। उसकी दादी जो है वो पारसी से शादी करती है, फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी का जो बेटा है, अभी हमारे देश में पिता का चलता है, तो पिता का जो आपको धर्म होता है, पिता की जो जाति होती है, संतान की वही जाति और वही धर्म होता है। तो पारसी से शादी करने के बाद ये इंदिरा गांधी के बच्चे जो हैं, राहुल गांधी और संजय गांधी, ब्राह्मण हो गए, ठीक है ना। सोनिया गांधी से शादी करने के बाद जो है राजीव गांधी और संजय गांधी के बच्चा जो राहुल गांधी जो है वो
ब्राह्मण हो गया। तो इस तरह के ये फ्रॉडबाजी, जो जाति और धर्म से फ्रॉडबाजी कर रहा है, वो आदमी जनता का कभी काम कर सकता है वो क्या? हिंदू धर्म में आना चाह रहा है। अरे आना, वो हिंदू धर्म में वो कैसे आ जाएंगे? वो तो अब खुद अगर फ्रॉड है। वो ब्राह्मण वो बनना चाह रहे तो आप लोग स्वीकार कीजिए नहीं, ना। वो ब्राह्मण बनना नहीं चाह रहे, ब्राह्मण बनना नहीं चाह रहे, जनता को ठगना चाह रहे हैं। ब्राह्मण बनने की, अगर सनातनी बनने की उनकी इच्छा होती तो सनातन धर्म को गाली क्यों देते? वो सनातन, उनका सारा आप जो ही वो के पार्टी के एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी जिस राज्य में चुनाव में जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। सही बात है क्या? बिल्कुल, वो तो हमारे क्या कहे, वो हमारे स्टार प्रचारक है। राहुल गांधी बिहार में आए, उन्होंने किसको गाली दिया? छठी मैया को। जानते हैं भारत में छठ पूजा का क्या महत्व है? उन्होंने सनातन को गाली दिया, छठ पूजा को गाली दिया। और आपको मैं बता दूं, छठ पूजा को गाली देने से सबसे ज़्यादा आपको नाराज कौन हो गए? मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि हमारे देश में मुसलमान भी छठ पूजा करते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी महानता है कि मुसलमान भी छठ पूजा करते हैं, और वो नाराज हो गए और वोट नहीं दिया उनको। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉडों के सरगना है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव, ये सारे जो है फ्रॉड हैं। इनका एक ही काम है, भारत की जनता को ठगना और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना। ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं क्योंकि बड़े बड़े बंगलों में इनको रहना है, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है। हमारे साथ थे भाजपा पश्चिमी के मीडिया प्रभारी अमित विक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नया बिहार न्यूज़ में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।